कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से बचिए, कराइए अपने घरों को, ऑफिसेज को और फ्लैट्स को सैनिटाइज हेल्दी होम्स के थ्रू। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। एडवोकेट जावेद हुसैन, जिन्होंने सेक्रेटरीट के शहीद मस्जिदों को लेकर काफ़ी आवाज़ उठाई थी और हाई कोर्ट में कई बार इन्होंने पिटीशन भी डाला था, वहीं पर फिर टीआरएस के कायदीन ये कहते हैं कि हमारे सीएम केसीआर ने मस्जिद बनाने का वादा किया, फिर आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। टीआरएस के कारकुनों का ये कहना है। यही अल्फाज इन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी कहा था। खैर बहरहाल सीएम केसीआर साहब ने मस्जिद बनाने का वादा किया था और मस्जिद बनेगी, हमें भी उम्मीद है। लेकिन मस्जिद कहाँ बनेगी? क्या उसी जगह पर बनेगी या फिर कोई उसके हटके कोई और जगह दी जाएगी जहां पर मस्जिद बनेगी? तो बहरहाल इसी के ताल्लुक से एडवोकेट जावेद हुसैन ने क्या कहा, हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। एक नई रिट तैयार करके हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर फाइल किया। यह हमारी ईमानदारी है, यह हमारा जज्बा है, यह हमारा ईमान है। हम इसके अंदर जो आई सबमिट दैट द एक्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट नंबर 1 to 5 इज टोटली अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 के तहत द सेक्शन 2C ऑफ द एक्ट and state that place of worship means temple, mosque, gurudwara, church, monastery of any other place of the public religious worship of any religious. Demolition of any section thereof by whatever framed called that section 2B of the act says that इसके तहत आपको कोई हक नहीं किसी को भी, किसी के भी मजहब की किसी भी इबादतगाह को तोड़ने की, चेंज करने की, शिफ्ट करने की। इसके तहत हम एक नया रिट पिटीशन डाले। गुज़िश्ता रिट पिटीशन में भी हमारी बात यह थी, सेक्शन 32 1995 वक्फ एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड को नोटिस नहीं दिया गया, वक्फ बोर्ड के इल्म में नहीं है। 1991 एक्ट सेक्शन 91 के एक्ट के तहत लैंड एक्विजिशन भी नहीं किया गया। कोई तरह की वक्फ बोर्ड को भी इत्तला नहीं है। यह मस्जिदों को शहीद जो हुए, जो सेक्रेटरीट का काम शुरू हुआ, आपको मालूम है 4 तरफ से सेक्रेटरीट के रास्ते बंद कर दिए। इसके अंदर बंद कर पुलिस को रखकर सेक्रेटरीट का डिमोलिशन हुआ। उससे हमारा कोई वो नहीं है, आप पुलिस को नहीं, मिलिट्री को रख के आप सेक्रेटरीट डिमोलिश कर लो। लेकिन जो मस्जिदें हैं, जो मस्जिदें थी, मस्जिद हाशमी और मस्जिद दफ्तर या जामा मस्जिद, हाल ही में उसको 2 करोड़ लगा के बनाया गया। वो मस्जिदों को आप शहीद करने का, डिमोलिश करने का कोई हक नहीं बनता। हम ये रिट पिटीशन के अंदर हमारा प्रेयर क्लियर है। जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस कंप्लीट होगा, मैं एफिडेविट की कॉपी दूंगा आपको पूरा। आप केयरफुल एग्जामिन करिए, देखिए, पढ़िए। मगर अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में, अल्लाह उसका रसूल का वास्ता, आप गलत तहमत मत लगाइए और जिसको बोले उसको मत बोलिए। ये अपना मजहब नहीं सिखा रहा। और मैं एक एडवोकेट होने के नाते आइंदा अगर सोशल मीडिया, फेसबुक में जाकिर हुसैन जावेद के ताल्लुक से अगर गलत बात और अनपार्लियामेंटरी लैंग्वेज अगर दिल में आए जैसा बात करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह उसकी रसूल की कसम ये बात अच्छी नहीं होगी। मैं आपके खिलाफ क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल डिफेमेशन केसेस डालूंगा। और अल्लाह उसके रसूल की कसम, ये जो रिट पिटीशन के अंदर जो इंसाफ की जो लड़ाई है, जो मस्जिदों को बनाने की याद से जो उठाया, जो बीड़ा गया, मेरे फाजिल दोस्त यासिर मेमन और मेरे भाई शौकत साहब और दीगर मेरे साथी, मेरे ऑफिस कोलीग्स और मेरे भाई एडवोकेट भाई बहन, आप सब लोगों का साथ, आप लोगों का हिम्मत
आप लोगों की साथ के वजह से, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की मदद से, आपकी चाहत से, अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में 2 बार मुझे बार काउंसिल मेंबर बनाया। उस चीज के लिए भी मैं तहे दिल से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं शुक्रगुजार हूं। इंशाअल्लाह जब तक हूं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के काम करूंगा। बार काउंसिल में हो, वक्फ बोर्ड में हो या समाज में हो, मैं पहले मुसलमान हूं, मेरा ईमान है, मैं मर के अल्लाह को मुंह दिखाना है, हशर के मैदान में मेरी पूछ होगी। जी हाँ दोस्तों, हसीनाओं के हुस्न को दोबाला करे टूफा। टूफा हर्बल हेयर ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों का एक नादिर और नायाब शाहकार उनके लिए जो घने बालों की शौकीन है। मर्द और खवातीन के लिए यकसा मुफीद टूफा हर्बल हेयर ऑयल हर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर पर बआसानी दस्तयाब। टूफा हर्बल हेयर ऑयल SNQ फार्मेसी की नायाब पेशकश। आज ही इस्तेमाल कीजिए टूफा हर्बल हेयर ऑयल।